हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 4 एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ थ्योरम्स के बारे में देख रहे थे और उसका रिज़ल्ट जो हम लोग को बहुत इम्पोर्टेंट था उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और उसमें जो है कुछ रिज़ल्ट हम लोग के बच गए थे। टोटल जो है 6 रिज़ल्ट हम लोग बताए थे, डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग रिज़ल्ट नंबर 7 का चर्चा करेंगे और उसके आगे के जो रिज़ल्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो रिज़ल्ट नंबर जो 7 है वो बोलता क्या चीज़ है कि इफ़ ए बी एन इन्वर्सिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ़ ए बी एन इन्वर्सिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन क्या है तो डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और उसका हम लोग क्या निकालें, एडजॉइंट निकालें। और जो एडजॉइंट निकालने के बाद उस एडजॉइंट मैट्रिक्स का क्या निकालें, डिटर्मिनांट निकालें। तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो डिटर्मिनांट ऑफ ए का पावर n-1। मतलब जो मैट्रिक्स है उसका पहले हम लोग एडजॉइंट निकाल लें, उसके बाद उसका डिटर्मिनांट वैल्यू निकालें। तो उसका वैल्यू क्या होगा कि उस दिया गया जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनांट निकालें और उसका पावर n-1 कर दें। मतलब यदि ए जो है 3/3 ऑर्डर का होगा तो 3-1, मतलब डिटर्मिनांट ऑफ ए का पावर हो जाएगा 2। यदि इसका 2/2 ऑर्डर होगा तो डिटर्मिनांट ऑफ ए का पावर 2-1 तो हो जाएगा 3, 2-1 हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा रिजल्ट। ये रिजल्ट हम लोग को याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग जो रिजल्ट जो जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसको प्रूफ हो जाएगा। नहीं तो इसको एग्जांपल लिए हुए हैं, एडजॉइंट निकालने बताए हैं, उसका डिटर्मिनांट निकालिए और अपने से प्रूफ कर सकते हैं एक को एग्जाम्पल लेके साथ। तो पिछला जो है वीडियो हम लोग देखे थे, लेक्चर नंबर 2 में एग्जाम्पल लिए थे, एडजॉइंट निकाले थे। उस एग्जाम्पल से आप जो है इसको वेरीफाई कर सकते हैं। 8वां नंबर रिजल्ट क्या बोलता है कि वो भी रिजल्ट जो है इसी के सिमिलर है। वही बोलता है इफ़ ए इज़ एन इन्वर्सिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। क्या है, इफ़ ए बी एन इन्वर्सिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, और यदि ऑर्डर उसका n है तो क्या बोलता है इसका रिजल्ट, एक जो है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनांट ऑफ a-2 इंटू ए। अब इस रिजल्ट को समझने के लिए क्या है, इसको ध्यान दीजिए कि सबसे पहले ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसका हम लोग क्या निकालेंगे, तो एडजॉइंट निकालेंगे। एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसका और का इन्वर्सिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब इसका जो ए जो मेरा कैसा मैट्रिक्स होगा तो नॉन सिंगुलर होगा, मतलब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होगा। ये सब डिस्कस हम लोग पहले किए हुए हैं। और इसमें क्या होगा तो उसका क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालें। कोई मैट्रिक्स का तो था उसका एडजॉइंट निकालें और एडजॉइंट निकालने के बाद यहाँ निकालिएगा एडजॉइंट ऑफ ए, वह एक कोई मैट्रिक्स होगा। यदि मान के चलिए ए मेरा 3/3 ऑर्डर का है तो ए भी 3/3 ऑर्डर का होगा। तो ये जो मैट्रिक्स है उसका फिर से हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। फिर से इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर वगैरह निकालने और एडजॉइंट निकालिए, तब आपका आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ किसका, तो इस एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू ए। अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये जो दिया गया मैट्रिक्स है उसका हम लोग क्या निकालें, डिटर्मिनांट निकालें। जो भी डिटर्मिनांट वैल्यू होगा उसका पावर n-2। यदि इसका ऑर्डर 3/3 का है तो हो जाएगा 3-2 और इंटू ए। मतलब जो भी वैल्यू होगा डिटर्मिनांट वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और दिया गया डिटर्मिनांट को जो है मैट्रिक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई उससे कर देंगे, तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो उसको भी आप जो है कोई एग्जांपल से उसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। कोई भारी चीज़ नहीं है। इस रिजल्ट को याद रखिए जो हम लोग को यूज़ करना है। और जो है एक और उसी में है रिजल्ट, इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्सिबल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। क्या है 9वां नंबर, इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्सिबल स्क्वायर
मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, क्या है, ए और बी इन्वर्सिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितना ऑर्डर का, सेम ऑर्डर का, देन क्या निकालें, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालें। ए और बी कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उन दोनों का प्रोडक्ट का हम लोग एडजॉइंट यदि निकालें तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। या तो यदि हमको निकालना है इतना, इसका वैल्यू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, उससे आसान होगा क्या निकाल दें, इन दोनों को पहले प्रोडक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद उसका क्या निकालें, तो एडजॉइंट निकालें, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। 10वां नंबर जो है रिजल्ट, वो भी जो है कुछ इसी प्रकार से है कि 10वां क्या बोलता है कि इफ़ ए बी एन इन्वर्सिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए क्या है, ये भी जो है एक इन्वर्सिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डाइस मतलब ट्रांसपोज वैल्यू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डाइस। मतलब देखिए ये जो है रिजल्ट बिल्कुल सिमिलर क्या है, इसको आप देखिए इस चीज़ को समझिए, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका हम लोग कोफैक्टर वगैरह निकालने के बाद एडजॉइंट निकालें, तो एडजॉइंट हम लोग क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो लाते थे उसको हम लोग ट्रांसपोज करते थे, तो क्या आता था, एडजॉइंट आता था। तो एडजॉइंट मेरा निकल गया, मतलब एडजॉइंट मान के चलिए यदि बी, लेट बी एक मैट्रिक्स है, वो कौन सा मैट्रिक्स है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसको यदि हम लोग ट्रांसपोज कर दें तो ए मेरा क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, यदि ए एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाता है। अब फिर से ए भी मेरा क्या आएगा, एक मैट्रिक्स आएगा, यदि इस एडजॉइंट ऑफ ए आया है, बी का डाइस है, फिर से इसको यदि ट्रांसपोज कर दें तो जगह बी डैश का डाइस, तो जगह एडजॉइंट ऑफ ए का डाइस, और बी डैश का डाइस मतलब क्या हो जाएगा, बी, मतलब फिर से यदि इसको हम लोग दिया गया मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालें, फिर से ट्रांसपोज निकालें, तो क्या मिल जाएगा, उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स ये है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, उस मैट्रिक्स का जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा उसके बराबर। तो ये और क्या होगा रिजल्ट, तो उसका लिए क्या करें, इसके हम लोग पहले ये दिया गया मैट्रिक्स है उसी को पहले ट्रांसपोज कर दें, उसके बाद उसका एडजॉइंट निकालें, तो दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम होगा। मतलब इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स और इसका हम लोग ट्रांसपोज करने के बाद एडजॉइंट निकालें तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो ये जो है रिजल्ट नंबर कितना हो गया, रिजल्ट नंबर हो गया 10। देखिए रिजल्ट नंबर 11 क्या बोलता है, यदि ए जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, 11 बोलता है इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए जो है क्या कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन एडजॉइंट ऑफ ए, तब जो है क्या होगा, इस मैट्रिक्स का यदि एडजॉइंट निकाले, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ए जो मैट्रिक्स है यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जब एडजॉइंट निकालेंगे तो भी क्या होगा, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये टोटल जो रिजल्ट्स थे ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। टोटल 11 रिजल्ट्स थे, किससे रिलेटेड, तो ये रिजल्ट को आपको ध्यान में रखना है। टोटल जो आज बताए हैं कितना, 1 2 3 4 5 रिजल्ट और 6 रिजल्ट हम पहले बताए हैं। तो सभी रिजल्ट जो है एडजॉइंट और इन्वर्स से रिलेटेड रिजल्ट्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, उनको आपको नोट करके रखिए, ध्यान में रखिए। ये सब रिजल्ट आपको थ्रू आउट जब बनाइएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि, तो इन रिजल्ट का यूज हम लोग ज़्यादा करेंगे। कि मान के चलिए कोई मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट बोल देगा, एडजॉइंट निकालो, उसका डिटरमिनेंट निकालो, तो इतना लंबा कौन बनाएगा। और कोई मैट्रिक्स है उसका आप एडजॉइंट निकालिए कोफैक्टर वगैरह करके, फिर उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें, तो उससे ज़्यादा बढ़िया है कि दिया गया जो मैट्रिक्स है ओकरे उसका क्या निकाल दीजिएगा, डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल दीजिएगा, उसका पावर n-1 कर दीजिएगा, मतलब उसका ऑर्डर जितना होगा उसमें एक घटा देंगे, वो हो जाएगा आसान। तो इससे ज़्यादा आसान ये है। तो इस रिजल्ट याद रहेगा तभी तुम इतना कर सकते हैं, इसलिए इस रिजल्ट को आप जो है याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, फाइनल एग्ज़ाम के लिए। चलिए इसको नोट कीजिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखते हैं
और इसका यूज हम लोग जो है जब एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें बहुत यूज करेंगे। हाउ टू फाइंड ए इनवर्स, हाउ टू फाइंड ए इनवर्स, क्या बोलता है, हाउ टू फाइंड ए इनवर्स फ्रॉम अ मैट्रिक्स पोलिनोमियल, फ्रॉम अ मैट्रिक्स पोलिनोमियल इक्वेशन। कोई एक मैट्रिक्स पोलिनोमियल इक्वेशन है, उस मैट्रिक्स पोलिनोमियल इक्वेशन के हेल्प से यदि हम लोग को बोल देगा कि उसका जो है इन्वर्स निकालो, कोई दिया गया मैट्रिक्स ए का, तो उसका हम लोग इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, तो लेट कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड ए इन्वर्स फ्रॉम अ मैट्रिक्स पोलिनोमियल इक्वेशन, इन ऑर्डर टू फाइंड ए इन्वर्स फ्रॉम अ मैट्रिक्स पोलिनोमियल इक्वेशन, हम लोग से मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स पोलिनोमियल इक्वेशन जो है क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई, इसको जो है क्या है, एक जो है मैट्रिक्स पोलिनोमियल इक्वेशन है। यहाँ पे इसको बी आई कर दीजिए, बी आई बराबर 0। मतलब क्या है, ए कोई मैट्रिक्स है, ए भी मैट्रिक्स है, और ए और बी क्या है, कोई स्केलर क्वांटिटी है, आई मेरा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 0 मतलब एक मेरा 0 मैट्रिक्स है, मतलब नल मैट्रिक्स है। इस जो है मैट्रिक्स पोलिनोमियल इक्वेशन, यह मेरा क्या है, एक इक्वेशन है, पोलिनोमियल इक्वेशन है। तो हम लोग यदि हम लोग एक्स स्क्वायर कर देंगे उसको पोलिनोमियल इक्वेशन बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे ए जो आया है, आई आया है, वो 0 आया है, वो मेरा कैसा है, तो मैट्रिक्स है, तो इसलिए बोलेंगे इसको मैट्रिक्स पोलिनोमियल इक्वेशन। प्रोसीड एज गिवन बिलो, प्रोसीड एज गिवन बिलो, नीचे जैसा बताया जाएगा उसके अनुसार से क्या निकालना है, उसका इन्वर्स निकालना है। तो क्या है, सिंस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये जो मेरा क्या है दिया गया है, हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इन्वर्स। क्या करते हैं, मैट्रिक्स पोलिनोमियल इक्वेशन के दोनों तरफ से क्या करते हैं, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो जगह ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वायर, ए तो मेरा स्मॉल ए मेरा कांस्टेंट है, तो जगह ए इन्वर्स इंटू ए प्लस बी भी मेरा कांस्टेंट है, ए इन्वर्स इंटू आई बराबर ए इन्वर्स इंटू 0 मैट्रिक्स, मतलब 0 मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है, उसको हम लोग किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 0 मैट्रिक्स होगा। तो इसको इतना ना लिख करके डायरेक्ट हम इसको क्या कर देते हैं, तो 0 मैट्रिक्स ही रहने देते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करने पर भी उसके रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब देखिए इसको क्या करना है, अब बताइए, यहाँ पे ए का जो मैट्रिक्स है उसका पावर 2 है, यहाँ पे इसका पावर -1 है, तो जाते बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, तो 2 में 1 जाएगा तो हो जाएगा 1, तो डायरेक्ट हो जाएगा ए प्लस ए इंटू, अब कल ही एक रिजल्ट हम लोग देखे थे, क्या चीज़, कि ए इन्वर्स इंटू ए रहे या तो फिर ए इंटू ए इन्वर्स रहे, तो रिजल्ट क्या हो जाता है, आई आइडेंटिटी हो जाता है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, आई प्लस बी इंटू। अब बताइए इसका रिजल्ट, ये भी हम लोग जानते हैं कि ए इन्वर्स में यदि कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम लोग आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें, यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, तो उसके रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो फिर इसको आई इंटू ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, तो आई होता है, तो हो जाएगा बी इंटू, सॉरी यहाँ पे ए इन्वर्स होता है, मतलब हो जाएगा बी इंटू ए इन्वर्स। आज हमको क्या चाहिए, तो ए इन्वर्स का वैल्यू, इन दोनों को उठा के राइट साइड ले जाते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा बी इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू माइनस ए आई। अब ए है माइनस,
तो अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो बी यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, तो जगह ए माइनस ये हो जाएगा, आप क्या हो जाएगा माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस ए आई। हमको क्या चाहिए, बी ए इनवर्स चाहिए, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/b ए प्लस ए आई। मतलब ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा, दिया गया जो मैट्रिक्स है उसका हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं इस मेथड के द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा। तो जो है यदि यहाँ पे जो है मैक्सिमम जो पावर है 2 है तो ऐसा निकालें, हो सकता है जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा तो आप उस तरह से उसको सॉल्व कीजिएगा। मतलब दिया गया जो क्वेश्चन होगा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इक्वेशन, उसको हमको सिंपली क्या करना है, उसका इन्वर्स निकालना है, यही प्रोसेस अपनाना होगा। यदि पावर 3 होगा उसके अनुसार से हम लोग काम करेंगे। खैर उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए। आज अभी तुरंत हम लोग जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका एक्सरसाइज। जितना इसमें थ्योरेटिकल पार्ट था वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे केसी सिन्हा का 7.1। उसमें टोटल ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, टोटल जो है 10 क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है इंक्लूड किया हुआ है। तो खैर देखिए हम लोग टाइप 1 में जो है क्वेश्चन पहला बोलता है फाइंड द ट्रांसपोज एंड एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फाइंड द ट्रांसपोज and adjoint of the following matrices। पहला जो मैट्रिक्स बोला है इसमें वो कितना है, 2 3 5 1। और जो है बाकी से बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। दूसरा जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में दिया गया है, वो है मेरा सेक थीटा, फिर है कोसेक थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, और उसमें बहुत सारे जितना भी क्वेश्चन सभी क्वेश्चन को लिख देते हैं। यह 1 2 3 4। चौथा बोलता है 2 3, ये है 2 3 -4 -6। पांचवा है 1 2। देखिए इसे फिर से क्वेश्चन जो है रिपीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 और 5 दोनों एक ही क्वेश्चन दे दिया है। तो देखिए एक क्वेश्चन दोनों, तो इसको हम लोग कोई एक ठो बनाएंगे। और इसमें भी 4 क्वेश्चन जो डिफरेंट क्वेश्चन है उस सभी को बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। इसमें से कोई भी एक यदि हम बता देंगे तो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसी का जो पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन करते हैं। पहला का सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं। इस मैट्रिक्स को मान लेते हैं A 2 3 5 1। क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 पार्ट में क्वेश्चन बोला है फाइंड द ट्रांसपोज और एडजॉइंट। तो पहला पार्ट में हम लोग को क्या बोला है, ट्रांसपोज, और दूसरा पार्ट में क्या बोला है, तो एडजॉइंट। तो पहला हम लोग एडजॉइंट तो ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ A, मतलब हो जाएगा यह A डैश, मतलब A डैश का वैल्यू कितना होगा, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे 2 3, ये हो जाएगा 5 1। पहला पार्ट का मेरा आंसर हो गया। इसी में जो सेकेंड पार्ट है उसका क्या बोला है, एडजॉइंट निकालने बोला है। तो हम लोग जानते हैं एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हम लोग को कोफैक्टर चाहिए। तो कोफैक्टर निकालते हैं तो हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ किसका, तो मैट्रिक्स 2/2 का है। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 लिखिए। आप तो डायरेक्ट इसको A कैपिटल A11 लिखिए। मतलब A को हम लोग बोले थे कि कैपिटल A को हम लोग जो है कोफैक्टर को रिप्रेजेंट वैसा करते हैं, या तो यदि आप चाहें तो C11 लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 1 + 1 2 हो जाएगा पॉजिटिव साइन। अब इसको लेंगे तो A कैंसल हो जाएगा 1, मतलब 1। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा 1 2, तो हो जाएगा C12। और देखिए 1 + 2 3 ऑड नंबर नेगेटिव साइन। तो इसको लेंगे तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसल, ये हो जाएगा 5। ये हो जाएगा कितना 2 1 ओवर 2, मतलब हो जाएगा C21। 2 + 1 3 ऑड नंबर हो जाएगा नेगेटिव साइन।
5 को लेंगे मतलब हो जाएगा फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो कैंसल तो बचेगा 3। अबर लेंगे 8 2 2 तो इसको लेंगे मतलब यहाँ पे कितना है इसका वैल्यू, इसको लिख सकते हैं C2 2 तो 2 + 2 4 इवन नंबर पॉजिटिव साइन 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो ये मेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। लेट कर लेते हैं, लेट B बराबर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ किसका A, कोफैक्टर मैट्रिक्स ए जो मैट्रिक्स था A का कोफैक्टर मैट्रिक्स को हम लोग क्या मान लिए B, तो कितना देगा 1 -5 -3 2 ये मेरा आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि एडजॉइंट का वैल्यू क्या होता है, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकलता था उसको ट्रांसपोज कर देते हैं तो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू हो जाएगा B का ट्रांसपोज। अब B को ट्रांसपोज कर दो इसको तो हो जाएगा 1 -5 -3 2 तो देयरफॉर हम लोग का क्या निकल गया, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 -3 -5 2। ये मेरा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। देखिए इसको बनाना बहुत ही आसान है, सभी क्वेश्चन में भी इसी तरह से करना है। वैसा कुछ क्वेश्चन में ऐसा जान नहीं है कि इसको जो है बताने की ज़रूरत पड़े। अब देखिए इसी का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है तो इसको ट्रांसपोज करना है। तीनों क्वेश्चन सेम है, ट्रांसपोज कीजिए और एडजॉइंट निकालिए, ट्रांसपोज कीजिए एडजॉइंट निकालिए। यहाँ क्या दिक्कत, यहाँ नंबर दिया है, यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे यहाँ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए इसको नोट कीजिए, इसमें बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोलता है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो एडजॉइंट निकालना है इसमें जो है टोटल 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं 3, तो इसका हम पहला बना देते हैं। तीनों क्वेश्चन जो है 3x3 ऑर्डर का है। बनाने का जो तरीका होगा बिल्कुल सेम होगा, जैसा एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी तरह वो भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। मान लिए वो दिया गया जो मैट्रिक्स है उसको क्या मान लिए, तो A मान लिए हैं। इसका हमको क्या निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ A मतलब वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू व्हाट, ये हम लोग को निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले क्या निकालना होगा, कोफैक्टर। तो ये हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 दैट इज, इसको बोल सकते हैं 1 1 पोजीशन पे कितना है 1, तो इसको लिखेंगे क्या चीज़, तो C11 आप तो A11 जो लिखना है इतना। उसी प्रकार हम लोग इसको लिखेंगे, तो पहले लिख लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। 1 2 तो दैट इज हो जाएगा 2, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट होगा 1 3 दैट इज हो जाएगा 3, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 2 1 दैट इज होगा किसका 2, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 2 2 दैट इज ऑफ 3, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 2 3 दैट इज ऑफ 2, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 3 1 दैट इज ऑफ कितना 3, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 3 2 दैट इज ऑफ 3, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 3 3 तो दैट इज ऑफ 4। अब बताइए इतना हो, इसको ले लिए तो इसको हम लिखते हैं C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना नहीं लिखना है। यदि इतना नहीं लिखना है तो डायरेक्ट आप इसको लिख दीजिए, डायरेक्ट कि C11 इतना ना लिख करके डायरेक्ट इसको हटाइए और लिख दीजिए। यहाँ पे फिर लिखना होगा कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A, पूरा लिखना होगा कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A के अंदर जितने सारे एलिमेंट्स हैं उसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो इतना लिख करके आप इसको लिख दीजिए। यदि इसको नहीं लिखिएगा टोटल लिखिए। देखिए 1 + 1 2 हो जाएगा पॉजिटिव साइन, 1 + 2 3 हो जाएगा नेगेटिव साइन, 2 3 और 1 4 4 पॉजिटिव साइन, 2 और 1 3 नेगेटिव साइन, 2 2 4 पॉजिटिव साइन, 2 और 3 5 नेगेटिव साइन, 3 और 1 4 पॉजिटिव साइन, 3 और 2 5 नेगेटिव साइन, 3 और 3 6 पॉजिटिव साइन। यही बोल रहे थे कि जब इस सीक्वेंस से लीजिएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 तब अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। यदि ऐसा नहीं लेना है तो आप उसको सीक्वेंस चेंज करके भी ले सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम लोग बताइए इस 1 1 पोजिशन इसका हम लोग क्या निकालेंगे, यदि कोफैक्टर निकालेंगे तो पहला रो पहला कॉलम कैंसल होगा, 3 चौके 12 माइनस 6 हो जाएगा 12 घटाओ 6 बराबर हो जाएगा 6। यदि इस एलिमेंट को निकालेंगे तो पहला रो दूसरा कॉलम कैंसल हो जाएगा, 4 दूना 8 घटाओ 6 हो जाएगा 8 माइनस 6, तो 8 में 6 गया 2, तो यहाँ हो जाएगा -2। इसके निकालेंगे पहला रो तीसरा कॉलम कैंसल हो जाएगा, 3 दूना 6 माइनस 9 हो जाएगा 6 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा या -3। इस 2 1 का निकालेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसल हो जाएगा, 4 दूना 8 माइनस 9 हो जाएगा 8 माइनस 9, तो -1 हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस है तो हो जाएगा +1। 2 2 का निकालेंगे दूसरा रो दूसरा कॉलम कैंसल हो जाएगा, 4 माइनस 9 हो जाएगा 4 माइनस 9 हो जाएगा -5। 2 3 का निकालेंगे दूसरा रो तीसरा कॉलम कैंसल हो जाएगा, 3 माइनस 6 3 माइनस 6 तो हो जाएगा -3 माइनस हो जाएगा +3। 3 1 का निकालेंगे तीसरा रो पहला कॉलम कैंसल हो जाएगा, 4 माइनस 9 हो जाएगा 4 माइनस 9 तो हो जाएगा -5। 3 2 का निकालेंगे तीसरा रो दूसरा कॉलम कैंसल हो जाएगा, 2 माइनस 6 हो जाएगा 2 माइनस 6 तो हो जाएगा -4 माइनस माइनस +4। 3 3 निकालेंगे तीसरा रो तीसरा कॉलम कैंसल हो जाएगा, 3 माइनस 4 हो जाएगा 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा या -1। तो हम लोग क्या निकाल लिए, तो इस दिया गया मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स का हम लोग कोफैक्टर निकाल लिए। अब हम लोग क्या है इसको हम लोग क्या लिखेंगे पहले, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, तो इधर लिख सकते हैं, इधर लेट बी लिखिए या तो सी लिखिए या तो पी लिखिए, लेट बी तो हो जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ किसका, ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, ये हो जाएगा यहाँ पे लिख सकते हैं C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। इतना ना लिखिएगा तो डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख दीजिए, कितना 6 -3 -3 1 -5 3 -5 4 -1। या तो इसको यदि नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या निकल के आ गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकल गया। हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, तो ट्रांसपोज ऑफ बी, मतलब बी का ट्रांसपोज। तो ये मेरा हो जाएगा 6 -2 -3 1 -5 3 -5 4 -1। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। मतलब दिया गया मैट्रिक्स का जो ए हम लोग माने थे उसका जो है एडजॉइंट निकल के आ गया। आंसर में चेक करते हैं 6 1 -5 -2 -5 4 3 3 और -1। देखिए आंसर आपका आ गया है। आप जो इसमें दो जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसका सॉल्यूशन आप खुद इसी प्रकार से कर लीजिएगा जैसा भी हम लोगों ने बनाया, सेम प्रोसेस से। ध्यान रखिएगा जो प्लस माइनस लेने में गलती नहीं कीजिएगा, प्लस माइनस इधर से जो आएगा उसको लेने में गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। तो देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं जितना बताया गया आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।